नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर हिरासत में इस वक्त प्रियंका गांधी है। सीतापुर पुलिस ने हिरासत में लिया है प्रियंका गांधी को। लखीमपुर खीरी जा रही थी प्रियंका गांधी, पीड़ितों से मिलने लखीमपुर जा रही थी प्रियंका गांधी और तभी पुलिस लाइन लाया गया है। उन्हें हिरासत में लेकर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। लखीमपुर खीरी में कल जिस तरह की हिंसा हुई, उसके बाद प्रियंका गांधी जा रही थी लखीमपुर खीरी। उनका कहना है पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करना चाह रही थी, पीड़ितों से मुलाकात करना चाह रही थी, लेकिन इसी बीच हिरासत में उन्हें ले लिया गया। सीतापुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है और पुलिस लाइन में रखा है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए। ये कल रात की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जब प्रियंका गांधी लखीमपुर के लिए निकली थी, लेकिन सीतापुर में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हो गई, अभी सुबह सुबह गिरफ्तार किया। रात में 10 बजे से चले हैं 11 बजे से। पुलिस ऐसी नाकाबंदी कर रही है हर बॉर्डर पे, उन्हें पहुंचने नहीं दिया गया। आखिर प्रियंका गांधी जी के पीड़ित के आंसू पोंछने से, किसी के दर्द में हिस्सा बटाने से कानून का उल्लंघन था कि किसी किसान को जो अपनी हक की लड़ाई के लिए मांग कर रहा था उसको रोकना चाहिए था। इनको प्रियंका गांधी जी को रोकने के बजाय जिन लोगों ने रौंद के मारा है किसानों को, उन्हें रोकना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो रोकना चाहिए उसे नहीं रोक पाती, किसानों की आवाज रोकती है। इस सरकार ने अपना पुराना अध्याय और इतिहास को पुनः दोहराया। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसानों पर गोली चला है, उनकी हत्या हुई है और जिस तरह का परिदृश्य लखीमपुर के निघासन में देखने को मिला, पूरा देश स्तब्ध हैरान है। इस तरह सरेआम गुंडागर्दी, अराजकता, दिन दहाड़े हत्या सरकार की पूरी स्थिति को दर्शाता है। जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। क्या सूचना मिली, किसके ऊपर आरोप लगा? प्रियंका गांधी जी जब वहां मौके पर उनसे मिलने जा रही थी और उन्हें लाकर गिरफ्तार कर लेना, ये सरकार की मंशा पर एक बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रियंका गांधी को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, तो ये सरकार दिखा रही है कि अपनी मनमर्जी से चल रही है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी की ओर से भी हमला बोला गया है। लखीमपुर खीरी में कल जो कुछ हुआ, उसके बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सियासत अपने चरम पर है, राजनीति अपने चरम पर है। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अब सियासत जो है वो खुलकर हो रही है। प्रियंका गांधी को इस वक्त कहां रखा गया है और आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जो लखीमपुर के तिकोनिया घटना स्थल है वहां पर जाना चाह रही थी, इस बीच उनको सीतापुर के हर गांव में हिरासत में लिया गया है और इस वक्त उन्हें सीतापुर पुलिस लाइन में रखा गया है, जिसके विरोध में वहां पर कांग्रेस के नेता कई धरने पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि सरकार ऐसा करके उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त मैं तिकोनिया की उसी घटना स्थल पर बने एक स्कूल में खड़ा हूँ, जहाँ पर जो आक्रोशित किसान हैं, जो पीड़ित किसान हैं, उनके साथ और जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत के साथ, वो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की एक अहम बैठक चल रही है। पुलिस प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि वो किसानों को इस बात पर राजी करे कि जो जिन किसानों की मौत हुई है उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे के पर मुकदमा नहीं दर्ज होगा, तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हालांकि इस बीच उनके बेटे पर मुकदमा दर्ज किया गया है और कई अन्य लोग हैं अज्ञात जिन पर मुकदमा हुआ है, लेकिन किसान नेता इस बात पर अड़े हैं कि अजय मिश्रा जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इसीलिए अभी जो पुलिस और प्रशासन इस वक्त आईजी रेंज, डीएम, एसपी, लखनऊ कमिश्नर लगातार राकेश, तो केस दर्ज हो चुका है। किन किन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है अभी तक?
देखिए, जो किसानों द्वारा तहरीर दी गई थी उसके आधार पर अभी फिलहाल जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं, उनके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत 14 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान 100 जो हत्या की धारा है 302, हत्या की साजिश 120 बी समेत 147 समेत तमाम गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन इस वक्त किसानों का ये कहना है, जो पीड़ित परिवार हैं और किसान नेताओं का ये कहना है कि सिर्फ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही नहीं बल्कि उनके ऊपर खुद मुकदमा ये दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सह और साजिश के आधार पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें 4 किसानों की मौत हुई है। अब इसको लेकर प्रशासन लगातार किसान नेताओं को इस बात के लिए मनाने को तैयार है कि क्योंकि बीती रात से ही, इस घटना के बाद से ही जो पीड़ित किसान हैं, जो नाराज किसान हैं, वो 100 को रखकर इस स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक वो धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे। दूसरी ओर प्रशासन द्वारा ये भी उनको आश्वासन दिया गया है कि जिन किसानों की मौत हुई है उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा और इस बात के लिए भी राजी किया जा रहा है कि उनके परिवार को एक नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन अब इन सभी चीज़ों को तय करने के लिए इस वक्त एक अहम बैठक पुलिस प्रशासन और पीड़ित परिवार के बीच इस स्कूल में चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जब ये बैठक खत्म होगी तो कोई एक निर्णय होगा जिसके आधार पर ये कहा जा सकेगा कि जो डेड बॉडीज बाहर रखी हैं उनको फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, ताकि जो आगे की कार्रवाई है राजीव, इस वक्त जो मौके पर स्थिति है उस पर आप अपनी नजर बनाए रखें। आपके पास फिर लौटेंगे और जानकारी के लिए। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास के बाहर पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। आज लखीमपुर जाने का अखिलेश यादव का कार्यक्रम है और इससे पहले तैनाती कर दी गई है पीएसी की पुलिस कर्मियों की। अखिलेश यादव के निजी आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के घर के बाहर भी पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। शिवपाल सिंह यादव के आवास के पास अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हाउस अरेस्ट इन दोनों को ही कर दिया गया है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो भी लखीमपुर खीरी आज जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनके घर के बाहर पुलिस और पीएसी की तैनाती और सन्नाटा आप देख सकते हैं। तो दूसरी तस्वीर है शिवपाल यादव के घर के बाहर की। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, आखिर ये कदम क्यों उठाया गया? अगर अखिलेश यादव जाना चाहते हैं, शिवपाल यादव जाना चाहते हैं वहां पर, तो क्या दिक्कत है? और देखिए, लाइव तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखाऊंगा अखिलेश यादव के निजी आवास के सामने से। ये जो सड़क है ये विक्रमादित्य मार्ग है राजधानी लखनऊ की, और ठीक सामने आप राजभवन चौराहा देख सकते हैं। इससे पहले भी जब अखिलेश यादव किसानों के मुद्दे पे जाना चाह रहे थे तो संघर्ष हुआ था, बाद में उनकी गिरफ्तारी वहां हुई थी। फिलहाल ये निजी आवास का मुख्य द्वार है। आप देखिए किस तरह से उनके निजी आवास के मुख्य द्वार के सामने बैरिकेडिंग की गई है। पीएसी के जवान और पुलिस के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। हालांकि जो खबरें आ रही है वो आ रही है कि उनको हाउस अरेस्ट करने की तैयारी में है पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, और वो तैयारियां कर भी चुके हैं। तो ऐसे में मुख्य द्वार है जो एंट्री का, उसके ठीक सामने बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा मैं दूसरे द्वार के सामने जो एग्जिट का द्वार है उधर भी चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि राजधानी लखनऊ से जो लाइव तस्वीरें हैं वहां किस तरह के हालात हैं। देखिए, दूसरा जो एग्जिट द्वार है वहां पर भी पुलिस के जवान और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस के कुछ आला अधिकारी यहां पर आ भी चुके हैं क्योंकि उनका 8 बजे का समय है यहां से निकलने का। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर अब दिखाई दे रहे हैं। तो एग्जिट द्वार की तरफ भी आप जब देखेंगे तो वहां पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी जो निजी आवास का दूसरा द्वार उनका है उस पर भी बैरिकेडिंग की गई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि आज जो उनका कार्यक्रम लखीमपुर का है उनको यहीं रोकने का पुलिस ने अपना कार्यक्रम बना रखा है। अलाउद्दीन, अगर अखिलेश को निकलने नहीं देते हैं, अगर निकलने नहीं दिया जाता है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। क्या कार्यक्रम है इनका अगर निकलने नहीं दिया जाता है तब? देखिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और खासतौर से आनंद भदौरिया जो कि एमएलसी भी हैं, सीतापुर से ताल्लुक भी है और सीतापुर से सट्टा जिला ही है लखीमपुरी जहां पर इस तरह के मामला देखने के आए हैं। क्यों आनंद जी, क्या तैयारी आप लोग कर रखी है? फिलहाल तो ये हाउस अरेस्ट की पूरी तैयारी कर रखी है प्रशासन ने। नहीं, लखीमपुर की भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके परिवार के द्वारा जो क्रूर और निर्ममतम जो हत्या की गई है किसानों की, उन किसानों का आंसू पोंछने, उन किसानों के दुख में शामिल होने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाना चाहते लखीमपुर। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से रात से ही बैरिकेडिंग करके ये लोकतंत्र में अपनी आवाज़
रखने का सबको अधिकार है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। इसलिए हाउस अगर अरेस्ट होते हैं या फिर इस तरह की सूरत बनती है कि यहाँ पर संघर्ष की स्थिति, तो उसमें क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, तो क्या कदम आप कार्यकर्ताओं का होगा? नहीं, समाजवादी संघर्ष के मैदान में हर समय रहते हैं, हम संघर्ष के मैदान में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय समय पर निकलेंगे यहाँ से लखीमपुर के लिए। जी, और देखिए आनंद भदौरिया थे जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी, उन्होंने कहा जो तय समय है 8 बजे का अखिलेश यादव यहाँ से निकलेंगे और फिलहाल उनकी तैयारियां पूरी हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जैसे जैसे सूरज बढ़ रहा है वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की तादाद भी यहाँ बढ़ रही है। तो आप मान के 7 चलें, बज चुके हैं, लखनऊ की 8 बजे सड़कें- निकलने का कार्यक्रम है, लेकिन बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती। ऐसे में देखना होगा कि क्या संघर्ष की भी स्थिति बनती है या फिर अखिलेश यादव की गिरफ्तारी होती है, क्या होता है। आप बने रहे हमारे साथ। संदीप मिश्रा का रुख करेंगे। संदीप मिश्रा इस वक्त सीतापुर में मौजूद, जहां पर प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। संदीप, आपसे और जानकारी लेना चाहेंगे, प्रियंका गांधी को कहां रखा गया है, कितनी देर तक रखा जाएगा और उसके बाद प्रियंका कहां जाएंगी? जी बिल्कुल मेनका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक अपना बयान जारी किया था कि वो लखीमपुर खीरी के जो घटना स्थल है वहां पर जाएंगी और उनके इस घोषणा को लेकर जो है सीतापुर का प्रशासन हाई अलर्ट पे आ गया था। प्रशासन, सीतापुर का प्रशासन ने डीएम और एसपी ने जो है टोल खैराबाद पे जो टोल प्लाजा है वहां पर नाकेबंदी कर दी थी। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया। जी, जब प्रियंका गांधी ने अपना रूट चेंज कर दिया और सिधौली से वो लहरपुर होकर पहुंच गई और जैसे ही इस बात की सूचना जिला प्रशासन को लगी तो उनके हाथ पांव फूल गए। ऐसे में प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो धरी की धरी रह गई। प्रशासन की और प्रियंका गांधी के बीच जो है करीब 5 घंटे तक आग मिचौली चलती रही। जिला प्रशासन प्रियंका गांधी को ढूंढता रहा और प्रियंका जी, तो पूरी रात प्रियंका गांधी और पुलिस प्रशासन के बीच आंख मिचौली होती रही और आखिरकार सुबह प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया सीतापुर में और इस वक्त उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया है। आगे का क्या कार्यक्रम है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये भी सवाल है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और वहां पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल लीडर पहुंचना चाहता है तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है? प्रियंका गांधी हुई, अखिलेश यादव या फिर दूसरी पार्टियां, वो सवाल खड़े कर रही है। बीएसपी ने भी सवाल खड़े किया है कि आखिर जो हुआ है उसके बाद जो प्रशासन का रुख है वो और भी ज्यादा निंदनीय है। ये तस्वीरें बीती रात की तस्वीर है जब सीतापुर या कह सकते तड़के की ये तस्वीर है जब प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। देखिए सीतापुर की ये तस्वीर, प्रियंका गांधी को यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी ने कई बार अपना रूट बदला क्योंकि कई जगहों पर नाकेबंदी की गई थी पुलिस की ओर से और जब उन्होंने देखा कि पुलिस की तैनाती है तो उन्होंने अपने रूट को डाइवर्ट किया। उन्हें लखीमपुर खीरी पहुंचना था, लेकिन सीतापुर में आखिरकार प्रशासन ने, पुलिस ने प्रियंका गांधी को रोक लिया और आज तड़के की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अब उन्हें हिरासत में रखा गया है, पुलिस लाइन में रखा गया है। इसके बाद कब उन्हें छोड़ा जाता है ये जानकारी भी न्यूज़ 18 आपको देता रहेगा। लेकिन लखीमपुर खीरी में कल जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह से हिंसा हुई है, उसके बाद से ही जो सियासी माहौल है पूरे प्रदेश का वो गरमाया हुआ है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन इसी बीच सियासत भी चरम पर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है ये आपको बता दें। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हिंसा को लेकर 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अजय मिश्रा के बेटे समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 302, 12, 120B, 147 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन किसानों का मांग है कि अजय मिश्रा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए। ये मांग किसान लगातार कर रहे हैं। लेकिन अभी देखिए अजय मिश्रा के बेटे समेत 14 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है। अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुए हैं। कार्रवाई की बात प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कही जा रही है। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। लखीमपुर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच हुई हिंसा में कई लोगों की जान चली गई और आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के ऊपर लगे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। हिंसक झड़प के बाद लखीमपुर खीरी में माहौल गर्म है।
आरोप प्रत्यारोप चरम पर हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच अचानक हिंसा क्यों हो गई, इस पर सबके अपने अपने तर्क हैं। आज दोपहर में 3 से सवा 3 बजे की ये घटना है। दूसरी ओर से आता हुए वाहन ने लोगों को टक्कर मारी है और उसके कारण से 4 डेथ हुई हैं। फिलहाल अभी चारों डेड बॉडी यहीं पर हैं और हम लोग किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और सारी जो विधिक कार्रवाई है वो पूरी कर रहे हैं। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ दुर्घटना में 4 व्यक्तियों की मौत हुई है। इसमें जो पीड़ित पक्ष के द्वारा, मृतक के परिवारजन द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अगली विधिक कार्रवाई करने की कार्रवाई की। रविवार शाम पहले खबर आई कि प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कार चढ़ा दी गई, जिसके चलते 2 किसानों की मौत हो गई। ये किसान मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे थे। हादसे के बाद हंगामा शुरू हो गया। मौके पर 3 गाड़ियों को फूंक दिया गया। किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास है। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो, गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई। हिंसक झड़प के कई वीडियो भी वायरल हुए हैं जो बेहद डरावने हैं। एक वीडियो में कुछ लोग डंडों से पीट कर हत्या करते नजर आ रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों के आधार पर ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने खालिस्तान कनेक्शन की ओर भी इशारा किया है। लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही बब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। इस पूरी घटना में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि उनके बेटे आशीष मिश्रा घटना वाली जगह गए ही नहीं। पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं क्योंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, न कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहाँ पर होता तो उसको भी वो पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। उपद्रवी जो किसान आंदोलन या धरना दे रहे किसानों के मध्य में उपस्थित हुए, वो लोगों ने पथराव किया, गाड़ियों को डैमेज किया, जलाया, हमारे 4 से 5 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी, वही लाठियों से पीट करके मार दिया। बनबीरपुर में ही था, सुबह 9 बजे से लेकर कार्यक्रम के समापन तक। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रशासन किसानों में बैठक हुई है और इस बैठक का क्या नतीजा है ये आपको बता दें। किसानों ने इस दौरान 4 मांगे रखी है। अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग किसानों की ओर से रखी गई। आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की गई है। मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी की मांग की गई है। ये 4 मांग किसानों की ओर से प्रशासन के सामने रखी गई है। बैठक में राकेश टिकैत समेत 12 लोग मौजूद हैं। डीएम एसपी के साथ किसानों की इस वक्त मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के दौरान किसानों ने 4 मांगे रखी है। सबसे पहली मांग है अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की गई है किसानों की ओर से। दूसरी जो मांग है आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने की। आशीष मिश्रा पर अभी तक मामला दर्ज हो चुका है। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। वक्त एक और ब्रेक का, खबरें जारी हैं। के खिलाफ के इस दर्ज बहाना ने कहा बर्दाश्त